Morning, sir. Morning, brother. Cheers. Cheers. Yes. Music. Cheers. सर कल के वीडियोस में कई कमेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी तबीयत नासाज लग रही है। हाँ यार, मैं थोड़ा सा मैं आई हैव अ वेरी सिवियर स्टमक इशू जिसकी वजह से आई फील स्लीपी मोस्ट ऑफ द टाइम। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं और एक नाम ही भूल गया उस मेडिसिन का यार, एक है तो मेडिसिन कोई, तो जिसकी वजह से आई फील ड्राउजी। सो वो जो एनर्जी होती है ना वो आ नहीं रही है। इट्स बिकॉज ऑफ दोज मेडिसिन्स एंड दीज आर हेवी मेडिसिन्स दैट आई एम टेकिंग। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन ठीक हो जाऊंगा यार, 2-3 दिन की बात है। पाकिस्तान करो हो सकता है। सर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर धुरंधर रिलीज हुई, धुरंधर 2, ठीक है। लोगों ने उसको इतना क्लिक किया देखने के लिए कि वो सर्वर ही डाउन हो गया, और ये दावा पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं वीडियोस बना के। नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया? हाँ, विद इन द पाकिस्तान में लोग देख नहीं पा रहे अब। ऐसा क्या? ऐसे तो सर हमेशा एंटी इंडिया बोलते हैं, हम इंडिया को ये करेंगे, फिल्में इनको भारत की देखनी है। नहीं, एक और चीज है बड़ी मजेदार यार, विचार मुझे जो लगता है बड़ा, कल ही आपने बताया था ना कि मेरी लियारी जो है वो हमारी लियारी या मेरी लियारी पता नहीं कौन सी है, वो उन्होंने 22 टिकट बेचे और ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे भारत को। पता नहीं यार, क्लाउन्स ना, उन्होंने इतनी जल्दी पिक्चर भी बना दी। पिक्चर नहीं हो गई, मैगी हो गया, फट से डाला पानी में, मसाला डाला, मैगी तैयार। और अब क्या बोल रहे हैं? अब यह है कि धुरंधर 2 जब रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर तो उसको क्रैश कर दिया सर? क्रैश कर दिया। अच्छा, चलो गॉड ब्लेस देम यार, गॉड ब्लेस देम। मैं तो कह रहा हूँ कि धुरंधर में सर दिखाया भी है ना पाकिस्तान को थोड़ा सा रिच, गाड़ियां, बाइक, मॉल में गाने भी हैं वगैरह, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा पब्लिसिटी भी हो गई पाकिस्तान की। Many people didn't know that a country called Pakistan existed. धुरंधर की वजह से थोड़ा सा फेमस हो गया पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि ये जो पिक्चर है मेरी लियारी या जो भी उसका मेरा लियारी करके उन्होंने मेरा लियारी जो भी है, दे शुड रिलीज इट ऑन यूट्यूब है। यूट्यूब पे ज्यादा चल जाएगी। कहाँ हॉल के चक्कर में पड़ रहे हो पाकिस्तानी फिल्में हॉल में? एनीवे, बट है तो सर इनको देखनी तो भारत की फिल्में हैं, चीजें तो भारत से जो रिलेटेड है वही करनी है। किसी जिसका नाम राणा है, जिसका नाम चौधरी है, उसके बाप दादा 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे घोड़े बैठ के। गधे पे सर? गधे पे, जिस पे भी आए, लेकिन आए वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और हैं वो अरब। किसी का नाम राणा है, किसी का नाम चौधरी है। और पाकिस्तानियों को एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज डोंट नो दैट दीज आर हिंदू नेम्स। इनको नहीं पता है पाकिस्तानियों को, ये जो पाकिस्तानियों के सरनेम है, लाइक नजम सेठी, बाजवा, इनमें कई सारे हिंदू या सिख नाम हैं। संधू गिल भी है, आज एक क्वेश्चन भी है मेरे पास। हाँ, शहबाज गिल जो उसमें तहरीक इंसाफ वाला था ना जो बंदा, शहबाज गिल। ऑल दीज आर सिख ऑब्लिक हिंदू नेम्स, ऑल दीज आर सिख ऑब्लिक हिंदू नेम्स। चौहान, इनके नाम सारे के सारे हिंदू हैं, पर इनके बाप दादा सब के सब मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठ कर आए थे। कोई कहता है कि हम ईरान से आए हैं, हम ईरानी हैं। कोई ये इतना पता नहीं क्या है इनका, आई डोंट नो। लॉट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत ज्यादा है इनका, पाकिस्तानियों का ना। दे हैव अ वेरी सिवियर, जब किसी की शनाख्त गड़बड़ हो ना तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको ये नहीं पता आप हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं। सो दे डोंट नो, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। इनको जो अच्छा लगता है, कोई टर्किश टीवी सीरियल अच्छी लगी तो बोला कि हम तुर्क हैं। यही तो हुआ था। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया, वेब सीरीज आया था। वेब सीरीज वो आया था, क्या नाम है वो, एर्दुगुल गाजी। एर्दुगुल गाजी, पाकिस्तान का बच्चा कहता है कि हम असल में तुर्क हैं। शक्ल देख लो तुम अपनी, तुर्क सब। सर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक घटना ही कहूँगा, जो शाहीन अफरीदी हैं और पाकिस्तान के अभी जो टेस्ट के कैप्टन है, उनमें बांग्लादेश में लड़ाई हो गई है और बड़ी लड़ाई हुई है। कौन है कैप्टन यार पाकिस्तान? एक मिनट, आगा जी तो नहीं है? नहीं सर, टेस्ट मैच चल रहा है। हाँ टेस्ट मैच चल रहा है ना, शान मसूद करके।
शान मसूद, तो शान मसूद से लड़ाई हो गई। हाँ, शान मसूद का कहना है कि जो स्पीड थी टीम की खेलने की, वो जो पेस था वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से बॉलर का पेस, हाँ, वो जो स्पीड थी वो सही नहीं थी, हमारी हार इस वजह से हुई। तो शाहीन अफरीदी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बहस हो गई और बात लड़ाई तक चली गई। ये आपस में ही लड़ रहे हैं मैच के खेलने। शाहीन अफरीदी इज नॉट अ फास्ट बॉलर। मैं तो कह रहा हूँ शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा है शाहीन अफरीदी के करियर के लिए कि भारत के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही पाकिस्तान की, वरना सूर्यवंशी शुरू करता और मार मार के फिर सूर्य कुमार यादव उसका बिल्कुल भरता बना के उसमें तड़का और डाल देता ऊपर से। दे वुड हैव स्पॉइल्ड हिज करियर। ही इज वेरी लकी। दीज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ना, दे आर वेरी लकी, स्पेशली द बॉलर्स। क्वालिटी बैटिंग फेस नहीं कर रहे हैं, तब भी हार जा रहे हैं। जो फेस कर रहे हैं उसमें भी हार रहे हैं। बांग्लादेश ने भी हराया इनको। बांग्लादेश ने भी हराया इनको, तो यूएस ने भी हराया था, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ना देखो, बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि जिनको ये लोग मानते हैं शाहीन शाह अफरीदी को बहुत बढ़िया बॉलर है, मैं आपको दावे के साथ, नॉट टू पुट हिम डाउन इन एनी मैनर, दैट इज नॉट माई इंटेंट, शाहीन शाह अफरीदी अगर भारत में क्लब लेवल क्रिकेटर के साथ खेलेगा ना, ये रणजी खेलेगा, इसका मार मार के इसका हलवा बना देंगे लोग, इसका करियर खत्म कर देंगे अगर ये कहीं ऐसे खेल गया तो। ही इज वेरी लकी दैट इंडिया डज नॉट प्ले पाकिस्तान। ये तो खत्म हो चुका होता अभी तक। इसको बोल सकते भाई तुम पेंशन लो बाबा, घर जाओ, तुम्हारे बस का ना है ये खेल। कैन यू इमेजिन? ये संजू सैमसन है और ये सब जितने भी हैं, ये वो कौन है वो यार, वो लड़का, वो बड़ा स्मार्ट सा लड़का एक पंजाब का, यार व्हाट्स हिज नेम? गिल? ना शुभमन गिल तो है ही। एक और लड़का नहीं है जिसको युवराज सिंह ने ट्रेन करा था बहुत, वो तो अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ये तो मार मार के इसको बिल्कुल इसका पैंट उतार देते हैं बिल्कुल। सर ये सब बड़े ईमान से ट्रेनिंग करते हैं अपने कोर्ट में, स्टेडियम में। हाँ। ये भाई लोग कहीं और व्यस्त रहते हैं ना। हाँ, ये तो इज वेरी लकी, ये बहुत लकी है ये। जस्ट इमेजिन, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है और सामने वैभव सूर्यवंशी है। ओहो, बॉल नहीं देखेगी ये खुद शाहीन शाह अफरीदी नहीं देखेगा, बॉल तो बाद में देखेगी। तो ये ऐसे ही है, ये 200, 120, 130 वाले बॉलर हैं ये ऐसा नहीं चलता यार, ये फालतू के लोग हैं। सर पाकिस्तान में एक और चीज हुआ है, और ये दावा डॉक्टर शहबाज गिल ने किया है, जो पाकिस्तान इमरान खान के टाइम पे सेक्रेटरी। आई नो, हाँ, डॉक्टर शहबाज गिल। यस, इन्होंने दावा किया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान साइड की पंजाब गवर्नमेंट है, उसने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो मरका हक वाली बात है अब ये स्कूल के प्रेयर्स में बताई जाएगी। जो ऑपरेशन सिंदूर के अगर उस पर जो नाम लेते हैं वो, इनका कोई वीडियो है? हाँ, इनकी ऑडियो भी है, पहले आप ऑडियो सुन लीजिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे तो आप सर दुनेंगे। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने अब सूबे के तालीमी निसाब में मारका हक को शामिल करने का फैसला किया है। ये सिर्फ तालीमी निसाब ही नहीं, बल्कि सुबह की जो दुआ होती है, जो लब पे आती है, दुआ पढ़ते थे स्कूल के अंदर, उसकी जगह पर अब मारका हक की दुआ जो है वो शामिल की जाएगी। और इसमें मज़ीद जो इस सारे मामले का अहवाल जानते हैं, वो कहते हैं कि इस कमेटी के अंदर ये भी डिस्कस हुआ कि फील्ड मार्शल साहब का नाम भी इसमें होना चाहिए और मरियम नवाज साहबा का नाम भी इस दुआ के अंदर, सुबह सुबह स्कूल के अंदर जो दुआ होनी है उसमें शामिल होना चाहिए। हाँ। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी दावा किया कि प्रेयर में आसिम मुनीर का भी नाम होगा और मरियम नवाज का भी नाम होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिन्ना का क्या होगा। तो बच्चे अब दुआ करेंगे आसिम मुनीर के लिए, दुआ करेंगे, और जो मॉर्निंग स्कूल प्रेयर होती हैं, हाँ, उनमें आसिम मुनीर को पढ़ाया जाए, मतलब प्रेयर में रखा जाएगा। अब ये कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, नहीं, बट मैं बहुत अच्छी बात है, पता है, इंडिया के लिए ना। मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि समझने वाली बात है, इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। भारत के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। जो डॉक्टर शहबाज गिल ने बोला है, वो तो बिकॉज इज अ पाकिस्तानी, उनको इससे परेशानी भी हो रही होगी, दर्द भी हो रहा होगा कि अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, बेवकूफ़ी की चीज़ है। पर इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। जस्ट इमेजिन आपने खुदा बना दिया आसिम मुनीर को, और इससे बेहतर बात भारत के लिए नहीं हो सकती। बिकॉज विच मीन्स दैट दे आर गेटिंग पाकिस्तानीज, दे आर ब्रेन वॉशिंग पाकिस्तानीज इनटू एक्सेप्टिंग मीडियोक्रिटी, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ जैद हमीद को बनाओ डिफेंस मिनिस्टर। ऐसे 4-5 पगलैट इकट्ठा करो, बिल्कुल दिमाग से पैदल,
और सबको करो, वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर इंडिया। जितना पाकिस्तानी ये जो कहते हैं ना साजिश करते हैं, यहूदी और हिंदू साजिश करते हैं, इन्होंने अपने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया ये सब करवा के, कि जो दुआएं हैं उसमें मरियम नवाज और आसिम मुनीर इन सबको याद किया जाएगा वगैरह वगैरह। सर, आप एक बार और बता रहे थे कि पहले भी इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो चेंज हुई थी जब याया खान आए थे, और उन्होंने भी पूरा चेंज किया था स्कूल। हाँ, ये एजुकेशन को, ये मैं आपको बताता हूँ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और ये अपने एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं पाकिस्तानीज। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। नो पाकिस्तानी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, फौजी अफसर हो, पॉलिटिशियन हो, या रेडी लगाता हो, दुकानदार हो, आम आदमी हो जो मेहनत मजदूरी करता हो, दे डोंट टेक द कॉन्स्टिट्यूशन सीरियसली, दे डोंट टेक द लॉ सीरियसली। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत ही नहीं करते। अभी जो इनकी 27वीं तरमीम हुई है, 27th अमेंडमेंट, वो जो मन चाहे कर दो यार। इनका कोई, देखिए कोई भी निजाम होता है ना, कोई भी सरकार होती है, दैट इज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। इट इज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। इट्स नॉट मेंट कि आप को जो मन चाहे आप वो करेंगे, ऐसा नहीं है। वो किसी खास बेनिफिट के लिए होती है। तो भाई आप, यू कांट डू दैट। जो इन लोगों ने हरकतें करी हैं, आप आसिम मुनीर को खुदा बना रहे हैं, कल ये बोलेंगे कि रावलपिंडी की ओर मुंह करके सजदा कीजिए, कह सकते हैं ये, दे कैन डू इट, ये दे आर हाईली कैपेबल, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी गवर्नमेंट वहां पे रहना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो ये क्या कर रहे हैं, जो अगली पाकिस्तान की अगली नस्ल हमारी अगली नस्ल से तो फेस ऑफ करेगी, ये लड़ाई चलने वाली है। हमारी जो अगली नस्ल है वो जा रही है साइंस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, वो जा रही है हिस्ट्री की ओर, लिटरेचर की ओर, वो जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर। भारत की जो अगली नस्ल है, पाकिस्तान की अगली नस्ल जा रही है जिन, फरिश्ते, आसिम मुनीर, फौज, जिहाद, मरियम नवाज। ये खुद ही कंपटीशन पहले भी नहीं था, पर ये जो भी एक उम्मीद थी कंपटीशन की पाकिस्तानियों के दिल में, ये उसको भी खत्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि नोटों पे आसिम मुनीर की फोटो लगाइए, ये मैं आइडिया दे रहा हूं। सिक्कों पे, नोटों में जिन्ना की फोटो हटाइए, आसिम मुनीर की फोटो लगाइए। वेरी गुड, इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इन सच अ मैनर दैट आसिम मुनीर एक किस्म का खुदा बन जाए पाकिस्तान का। और इससे भारत को जितना फायदा है, क्योंकि खुदा को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। आसिम मुनीर को खुदा बना दो पाकिस्तान का। मैं बता रहा हूं, भारत को जितना फायदा होगा इससे, इन द लॉन्ग टर्म वी विल गेन, स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली हमारा जितना गेन है वो तो है ही भाई, वो तो कमाल हो जाएगा, है ना सर। लेकिन जो वॉर हुई उसमें हारे, पूरा बर्बाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ हुआ, सारा लॉस होने के बाद भी भाई प्रमोशन भी ले रहा है, अब नया खुदा भी बन रहा है, टेक्स्ट बुक में भी जा रहा है। गजब की प्रमोशन है ना, मतलब एक टाइम के बाद सब लॉस और फिर एकदम हर चीज में इन्हीं का नाम है। नहीं, सबसे पहले देखो पाकिस्तानियों का ये होता है ना, पाकिस्तानियों का ये है कि पहली बात तो मानो मत, साफ झूठ बोल दो। आप किसी पाकिस्तानी को 4 मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, 4 मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, वो अगले दिन कहेगा मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दूसरे शहर में था, झूठ बोल रहा है आदमी, इसने तो मारे नहीं थप्पड़। अब ऐसे आदमी के साथ आप डील कैसे करोगे? सो दे आर लाइक दैट। आप इनके मुंह पे तमाचे मारो, ये साफ इनकार कर देंगे मैं तो था ही नहीं वहां पे, पता नहीं किसी और का मारा होगा, मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। दे आर लाइक दैट। तो दे इन्वेंटेड अ विक्ट्री आउट ऑफ थिन एयर, कर दिया इन लोगों ने, ये बात है। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी वायरल चल रही है, वो है ख्वाजा आसिफ की। IMF ने भी उनको पैसे दिए हैं और वो वीडियो में वो ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें 6 महीने बाद ना पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम IMF को हाथ जोड़ लेंगे, हमारे इतने डिफेंस डील होंगे, इतनी दुनिया में हम लोग बेचेंगे कि हमें IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो JF-17 के लिए बोला, JF-17 वाले टाइम पे। अब ये IMF की अभी जो बेल मिले उसको सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना,
वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। 6 महीने ही नहीं हुए भाई, पलट गया दुनिया भर में अकेले चलने नहीं का देखो, नहीं देखो, ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं है, पाकिस्तान है ही, पाकिस्तानी जो है वो बैल टाइप के हैं। वो आप उनको कुछ भी चूरन दे दीजिए, वो हा करके तालियां पीटना शुरू कर देंगे। किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं बोला ख्वाजा आसिफ को कि तुम्हारा J-17 जैसा डब्बा खरीदेगा कौन, वो तो चाइनीज जहाज है, खरीदेगा कौन? नहीं, अरबों डॉलर की डील हो रही है, इसके साथ अरब डॉलर की डील हो रही है, इसके साथ, ये सारी की सारी चीजें हुई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डील्स। आप जरा उसके स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाइएगा स्क्रीन पे, क्या हुआ उसका? ये सब झूठ बोलते हैं। आवाम भी ऐसी है, आवाम को ये कुछ बोल दें, आवाम को कल ये बोल दें कि एक्चुअली लंदन जो है वो रावलपिंडी के अंदर है, आवाम बोले कि वाह 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 चलो हम भी चलते हैं देखने के लिए। दे आर लाइक दैट। मैं बता रहा हूं ना, क्यूमुलेटिव IQ ऑफ द एंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान इज इन सिंगल डिजिट्स। उनका IQ उतना ही है जितना ग्लास के अंदर पानी, इससे ज्यादा IQ नहीं है उनका। इनको कुछ चूरन खिलाओ, इनको कुछ भी बोलो। जस्ट इमेजिन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री सेइंग दैट कि हमने इतने वेपन्स बेचने हैं कि हम हाथ जोड़ लेंगे IMF के, बोलेंगे कि हमें बख्शो, तुम जाओ और हम सारा कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये एक कील नहीं बेच पाए, बातें इनसे करवा लो बहुत। दे आर लाइक दैट। एंड ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं है, ये आम पाकिस्तानी भी ऐसा ही है। बड़बोला, लंबी लंबी फेंकना, चूरन बेचना, दिस इज फेवरेट पाकिस्तानी पास टाइम यार। मैं ख्वाजा आसिफ गलत नहीं बोल रहा, मतलब ही इज एड्रेसिंग अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी इन पाकिस्तान। वो जो 25 करोड़ हैं, दे वांट टू बिलीव, वो इतने हताश हो चुके हैं एक्चुअली ना, वो इतने परेशान हो चुके हैं, इतना हार चुके हैं, इतनी उन्होंने बेइज्जती देखी है। उनको कोई भी अच्छी खबर सुना दो, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल फर्जी खबर क्यों ना हो, उस पर भी सेलिब्रेट, वो झूठ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं। जब हार पे सेलिब्रेट कर सकते हैं तो झूठ पे भी करेंगे। हाँ, तो आप उनको देखो, खुद पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुद पाकिस्तानियों ने वीडियो अपलोड करे, खुद पाकिस्तानियों ने बोला कि अच्छा ये देखो मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर ये गिर गया, ये बहावलपुर में अटैक हुआ, ये मुरीद के पे अटैक हुआ, ये वहां पे अटैक हुआ, वहां पे अटैक हुआ। खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। वही पाकिस्तानी 4 दिन के बाद हम तो जीत गए, आसिम मुनीर हमारा फील्ड मार्शल। तो ऐसी कौम को जो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में, एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं पाकिस्तानी, दे डोंट इनहैबिट सेम यूनिवर्स दैट यू एंड आई डू, दे डोंट इनहैबिट इट, दे आर इन अ पैरेलल यूनिवर्स। आप उनको कुछ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, एकदम हाई लेवल पे है सर। हाँ, ओस्लो लॉ बताते हैं ना आप, मास्लोज लॉ, ये टॉप से, ये उससे भी ऊपर, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हैं ये भाई लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पार हैं बिल्कुल, ये मोक्ष के बहुत करीब है। अब व्यूअर्स के क्वेश्चन मैं एक्चुअली आई एम सॉरी व्यूअर्स, आपको लग रहा होगा मेरा ना माय सिस्टम इज, आई नीड टू गो टू स्लीप, माय सिस्टम इज शटिंग डाउन। बाकी रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा जस्ट 5-10 मिनट्स आई क्लोज माय आईज, मुझे ऐसा लग रहा है सिस्टम इज शटिंग डाउन यार। ओके सर, फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बोलो सर, प्रदीप हैं मऊ कैंट से, इन्होंने कहा है कि सर अमेरिका दुनिया का लीडर क्यों बनता है, उसकी करेंसी मजबूत क्यों है और पूरी दुनिया को टैरिफ से डरा कर क्यों रखता है? टैरिफ से डरा के इसलिए रखता है क्योंकि टैरिफ इज बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आपको माल बेचना है तो आपको अमेरिका में बेचना पड़ेगा और अमेरिका डिसाइड करेगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगना है। इसलिए दूसरी चीज ये है कि तो 1944 में डिसाइड हो गया था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब डिसाइड हो गया था कि ग्लोबल करेंसी डॉलर रहेगी, खरीदो फरोख्त डॉलर में होगी, ये चीज है। और इसी चीज की अमेरिका गुंडागर्दी करता है। आज की तारीख में भी द मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड कम्स आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनीथिंग, अगर कोई बेहतरीन से बेहतरीन चीज निकल रही है या तो अमेरिका से निकल रही है, कुछ आप मान लीजिए थोड़ा बहुत यूरोप से निकल रही है, बट इट्स मोस्टली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका which has the finest cutting edge technology in the world। जो नई नई चीजें आ रही हैं सब कुछ अमेरिका से आ रहा है। therefore सर, तनुज है नाडियाड गुजरात से,
इन्होंने कहा है कि क्या भारत को अपनी डिफेंस बजट और इस R&D की बजट को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाइना चाहिए। को ध्यान में रखते हुए? नहीं, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, कलूसिविटी की जो थ्रेट है, मुझे लगता है कि इंडिया का बजट जो 1.9% ऑफ जीडीपी है, करीब 3.5% होना चाहिए। अगर 4 हो जाए तो बहुत अच्छा है। 3.5% ऑफ जीडीपी आपको डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आप जितनी जल्दी समझ लें, बहुत अच्छा सवाल है और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। You need to have 3.5-4% of your GDP on this thing. Otherwise, बॉस बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। आपको करना है वो आपकी मजबूरी है। आज के लिए इतना ही सर। ठीक है, चलिए भैया, राम राम। जय हिंद।